वेलकम टू डे 5 ऑफ CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गाइज, इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर डिस्कस किए थे, जहां पे मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल बताया था, TCP एंड UDP। TCP एंड UDP के बीच में हम लोग डिफरेंसेस देखे थे। उसके बाद मैं आपको हेडर दिखाया था कि कौन कौन से फील्ड होते हैं TCP हेडर के अंदर एंड UDP हेडर के अंदर, और सारे फील्ड को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे फ्लैग फील्ड, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। एंड आज के वीडियो में हम लोग नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आईपी हेडर अटैच होता है, ऐड होता है एक्चुअल डेटा के साथ, IPv4 हेडर या फिर IPv6 हेडर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए, राइट, पैकेट फ्लो को समझने के लिए। क्योंकि जनरली कनेक्टिविटी जब भी आप चेक करते हो तो वहाँ पे आप आईपी के साथ ही प्ले करते हो, राइट। आईपी कनेक्टिविटी हम चेक करते हैं, और हम क्या बोलते हैं हमेशा कि अगर आईपी कनेक्टिविटी है तो हम कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आप आईपी कनेक्टिविटी सीखोगे कि किस तरीके से हम आईपी कनेक्टिविटी वेरीफाई करते हैं, किस तरीके से हमारा मशीन आईपी एड्रेस एक्चुअल डेटा के साथ ऐड करता है, या इट सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, एंड किस तरीके से रिसीवर मशीन रिमूव करता है। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको OSI मॉडल के जो अपर 3 लेयर हैं एंड फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, यहां तक सारा कुछ क्लियर है। जैसे एक मशीन है, अब ये मशीन कोई डेटा जनरेट किया, फॉर एन एग्जांपल HTTP डेटा कहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर पे। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, आपका एक्चुअल डेटा, या तो अगर वो TCP है तो वो बड़े साइज के डेटा को डिवाइड कर दिया होगा स्मॉल पार्ट में, तो वो स्मॉल पार्ट ऑफ डेटा प्लस TCP या UDP हेडर। तो HTTP प्रोटोकॉल के लिए TCP प्रोटोकॉल यूज होता है, तो TCP हेडर। इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, राइट। और आप जानते हो कि इस TCP हेडर के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, रहेगी। जो आपका मेन इंफॉर्मेशन है वो है सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है TCP हेडर के अंदर। उसके अलावा सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फ्लैग मतलब सिन बीट अगर ऑन है तो ये सिन मैसेज है, डिवाइस जो है सो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, तो वो सारे फील्ड में है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट रेडी करने के बाद किसको हैंड ओवर कर देगा, नेटवर्क लेयर को, राइट। और आपको पता है नेटवर्क लेयर पे हम डेटा को क्या कॉल करते हैं, PDU क्या है नेटवर्क लेयर पे, पैकेट, मतलब सेगमेंट प्लस आईपी हेडर। तो नेटवर्क लेयर को ये रिसीव हुआ, फॉर एन एग्जांपल सेगमेंट, राइट। देखो नेटवर्क लेयर को कौन कौन डेटा दे सकता है, या तो यहाँ से TCP दे सकता है, या फिर UDP दे सकता है, या फिर कोई नेटवर्क लेयर का ही प्रोटोकॉल दे सकता है, राइट। लेयर 3 प्रोटोकॉल, L3 प्रोटोकॉल, मतलब EIGRP, OSPF, जितने भी लेयर 3 प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल ही डायरेक्ट नेटवर्क लेयर को डेटा हैंड ओवर किया है, तो वहां पे फिर डायरेक्ट क्या होगी, आईपी हेडर ऐड होगी। अब जैसे ही नेटवर्क लेयर को कोई डेटा मिलता है ना, नेटवर्क लेयर चेक करता है कि भाई ये IPv4 यूज हो रहा है यहाँ पे या IPv6। अगर IPv4 यूज हो रहा है तो IPv4 का हेडर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, IPv4। अभी के लिए आपको IPv4 ही सीखना है, IPv6 के बारे में मत सोचिए। समझ लीजिए, इतना याद रखिए कि नेटवर्क लेयर पे एक रूटेड प्रोटोकॉल है जो कि क्या है, IPv4। अब आपको यहाँ पे सीखना क्या है कि इस IP हेडर के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन जाएगी। तो देखिए IP हेडर के अंदर बहुत इंफॉर्मेशन होती है, बहुत कुछ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप गूगल पे ऐसे सर्च भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं अगर सर्च करूं IPv4 हेडर, IPv4 हेडर, एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाया था, तो मेक श्योर कि आप सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए हैं अपने सिस्टम में, क्योंकि अब जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसको आपको प्रैक्टिकली लैब करके देखना भी है। ओके, सो मैंने IPv4 हेडर सर्च किया एंड इमेज पे क्लिक किया। आप देखो दुनिया भर की हेडर खुल के आ गई, सारे हेडर के अंदर में सेम ही इंफॉर्मेशन है, तो मैं कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ, फॉर एन एग्जांपल यही वाला, थोड़ा सा कलरफुल है इसलिए, डन।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली चीज है, सबसे पहले चीज तो वर्जन, ये IPv4 है या IPv6। अगर ये IPv4 है तो वर्जन फील्ड में इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 4, IPv4। देन दूसरा इंफॉर्मेशन है हेडर लेंथ, मीन्स जो हेडर है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसकी साइज कितनी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हेडर लेंथ नहीं रहेगा तो आप समझ कैसे पाओगे कि एक्चुअल डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सपोज करिए कि आपको एक, या आपके मशीन को एक कोई डेटा रिसीव हुआ नेटवर्क लेयर पे, अब उसके अंदर में एक्चुअल डेटा है, या तो वो सेगमेंट हो सकता है या फिर किसी प्रोटोकॉल का डेटा हो सकता है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल का, उसके साथ में हेडर लगा है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई एक्चुअल डेटा कितना है और हेडर कितना है। तो हेडर लेंथ अगर 20 बाइट्स है, मतलब स्टार्टिंग के 20 बाइट्स इंफॉर्मेशन क्या है, हेडर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जितनी भी डेटा है वो क्या है, एक्चुअल। तो अगर टोटल लेंथ कितनी है, फॉर एन एग्जांपल 100 बाइट्स, और हेडर लेंथ के अंदर इंफॉर्मेशन है 20 बाइट्स, दैट मीन्स जो लास्ट के 80 बाइट्स इंफॉर्मेशन है वो मेरा एक्चुअल डेटा है, या तो वो किसी प्रोटोकॉल का डेटा है या फिर वो एक सेगमेंट है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा। ओके, डन। तो यहाँ पे हेडर लेंथ, हेडर की इंफॉर्मेशन देगी, हेडर की लेंथ कितनी है। देन टाइप ऑफ सर्विस, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब देखो, जैसे रोड पे बहुत सारी गाड़ी चल रही है, भीड़ है, वहीं पे अगर एम्बुलेंस चले तो एम्बुलेंस के ऊपर में एक रेड सिग्नल लगा हुआ है, जिससे आपको पता चल जाता है भाई ये इमरजेंसी है, इसको मुझे साइड देना है। उसी तरीके से नेटवर्क में क्या होता है कि कभी कभी हमें डेटा को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, प्रायोरिटी देना पड़ता है कि भाई इस डेटा को पहले भेजो, राइट। बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मान लीजिए आपका पीसी और गूगल सर्वर के बीच में 1000 डिवाइस है, तो वो सारे डिवाइस डेटा को रिसीव करेगा और फिर उसको आगे भेजेगा, राइट। तो हम विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस डिवाइस को बता सकते हैं भाई कि इस डेटा, ये डेटा क्या है, इमरजेंसी क्रिटिकल डेटा है, इसको पहले प्रोसेस करो, इसको पहले भेजो। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है आपकी, कितने बिट्स की इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी ऑफ सर्विस 8 बिट्स की इंफॉर्मेशन होती है आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये जो 8 बिट्स है इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, किसी सेपरेट वीडियो में क्वालिटी ऑफ सर्विस, या इसी CCNA के प्लेलिस्ट में जब हम क्वालिटी ऑफ सर्विस देखेंगे उस टाइम में मैं डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन सी बिट्स। अब अगर सारे बिट्स 0 है, ये पहला 3 बिट्स। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब हुआ कि डेटा के साथ में कोई टैग ऐड कर देना। अब ये पीसी है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, ये पीसी कुछ पैकेट जनरेट किया, इसके पास कुछ पैकेट है जो भेजना है, राइट। अब इसके इस पैकेट के ऊपर में एक ये टैग लगा देगा कि भाई टैग नंबर फॉर एग्जांपल 10, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टैग नंबर, किस लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, राइट। क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब इसको मुझे पहले भेजना है। उसकी भी कॉन्सेप्ट होती है DSCP की, राइट। तो DSCP वैल्यू, आप DSCP कैलकुलेटर भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो फॉर एन एग्जाम्पल चेंज। एंड यहाँ पे अगर मैं DSCP कैलकुलेटर भी आपको दिखाऊं, DSCP कैलकुलेटर, ये आ जाना चाहिए, ये रहा। अरे यार ये तो DSCP, देखो। अब यहाँ पे फिर मैं इमेज में लेके चलता हूँ आपको, और कोई भी इमेज यहाँ से ओपन कर लेते हैं, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए वॉइस की जो ट्रैफिक होती है ना, वॉइस जो आप कॉल करते हो, वॉइस ट्रैफिक डिले सेंसिटिव ट्रैफिक होता है। मतलब वॉइस की जो, वॉइस में हम डिले नहीं रख सकते हैं, मतलब क्विकली हमें रिस्पॉन्स चाहिए और क्विकली हमारी ट्रैफिक सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए। अब आप ही एज्यूम करके देखो कि आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपने हेलो बोला, अभी हेलो, और वो 30 सेकंड के बाद हाई बोल रहा है, तो इरिटेटिंग हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। बट यहीं पे अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो यहाँ पे 30 सेकंड का डिफरेंस आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो वॉइस में 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड का भी गैप नहीं रहना चाहिए, डिले नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं वॉइस इज ए डिले सेंसिटिव ट्रैफिक। तो नेटवर्क के ऊपर में हमें हमेशा वॉइस ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा डेटा ट्रैफिक के ऊपर। जैसे कोई फाइल डाउनलोडिंग
की ट्रैफिक है, राइट, एफटीपी की ट्रैफिक। तो एफटीपी की ट्रैफिक एंड वॉइस की ट्रैफिक दोनों एक जैसा नहीं हो सकता है नेटवर्क में। वॉइस की ट्रैफिक को हमें हाई प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि भाई अगर किसी मशीन को डेटा मीन्स एफटीपी फाइल वाली फाइल डाउनलोड करने वाली एक डेटा मिली है और एक वॉइस की डेटा मिली है, तो किसको पहले प्रोसेस करेगा? पहले करेगा वॉइस को प्रोसेस, राइट। तो अब वॉइस ट्रैफिक के लिए यहाँ पे आपके पास कोई डीएचसीपी वैल्यू होगी, राइट, और वही वैल्यू आप क्या करोगे? पैकेट के साथ अटैच कर दोगे, राइट। उसके बाद हम उसके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैंडविड्थ वगैरह भी रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे वॉइस है, ये वॉइस वॉइस एंड वॉइस के लिए डीएचसीपी वैल्यू कितना है? 46। जैसे वीडियो ट्रैफिक है, इंटरेक्टिव वीडियो, इसके लिए डीएचसीपी वैल्यू क्या है? 34। तो ये हमारे सारे डीएचसीपी वैल्यू होती है जो क्वालिटी ऑफ सर्विस का पार्ट है, राइट। किसी दूसरे वीडियो में हम क्वालिटी ऑफ सर्विस डिस्कस करेंगे। और इसी क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए अपने पास एक फील्ड है IPv4 हेडर के अंदर में, ये वाला कहाँ गया वो? चेंज, ये वाला टाइप ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस किस लिए यूज होगा? क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, प्रायोरिटी देने के लिए ट्रैफिक को। देन अगला फील्ड है टोटल लेंथ। तो अब डेटा की साइज है मान लीजिए 80 बाइट्स, राइट, एंड हेडर की लेंथ है 20 बाइट्स। तो मैंने आपको क्या बताया? हेडर लेंथ की इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहेगी? यहाँ पे कितनी? 20 बाइट्स। एंड एक्चुअल जो डेटा है वो कितना है? 80। मतलब टोटल लेंथ कितना हो गया? हेडर प्लस आपका एक्चुअल डेटा 100 बाइट्स। सो टोटल लेंथ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी 100 बाइट्स। ओके, तो ये चार फील्ड यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया होगा। वर्जन जिसमें आईपी का वर्जन रहेगा, हेडर लेंथ, क्वालिटी ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस एंड टोटल लेंथ। उसके बाद एक फील्ड है आइडेंटिफिकेशन फील्ड, फ्लैग है, आईपी फ्लैग, फ्रेगमेंट फील्ड है, राइट, टीटीएल वैल्यू है, प्रोटोकॉल है, चेकसम है, हेडर चेकसम, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड आपका एक्चुअल डेटा। ये एक ऑप्शन फील्ड भी है, ये हम बाय डिफॉल्ट, ये जनरली हम यूज करते ही नहीं, ऑफनली यूज नहीं करते हैं, राइट। जब भी हेडर की लेंथ छोटी हो जाती है उस टाइम में हम यूज करते हैं। तो ये सारे फील्ड है IPv4 हेडर के अंदर में जिसे हमें वन बाय वन सबको समझना है। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको सब कुछ वन बाय वन। तो देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करूँ ना अगर मैं IPv4 हेडर के अंदर, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका वर्जन तो ठीक है कि वर्जन इंफॉर्मेशन है, राइट, टोटल लेंथ भी ठीक है, हेडर लेंथ भी ठीक है, समझ में आता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी समझ में आता है। बट उसके अलावा जो फील्ड था जैसे आइडेंटिफिकेशन फील्ड, आइडेंटिफिकेशन फील्ड का काम क्या होता है? जैसे फ्लैग था, फ्लैग फील्ड का काम क्या होता है? फ्रेगमेंट ऑफसेट का काम क्या होता है? सोर्स आईपी आप जानते हो, डेस्टिनेशन आईपी आप जानते हो, टीटीएल वैल्यू था, टीटीएल वैल्यू का काम क्या होता है? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? तो देखिए सब कुछ को वन बाय वन समझते हैं। ये आईपी हेडर है, इसके अंदर में सोर्स आईपी, तो जो सेंडर मशीन की आईपी एड्रेस होगी वो लगेगी। डेस्टिनेशन आईपी जहाँ पे हम डेटा भेज रहे हैं उसकी होगी। मान लीजिए ये पीसी गूगल से कनेक्टेड है और गूगल को HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल DNS से रिजॉल्व किया 8.8.8। हम DNS भी आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में सीखेंगे, डोंट वरी। तो सोर्स आईपी हो गया, इस पीसी का आईपी 10.1 मान लेते हैं, डेस्टिनेशन आईपी हो गया 8.8.8। अब जब ये गूगल सर्वर रिसीव करेगा इस ट्रैफिक को, तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई नेटवर्क लेयर पे तो ठीक है, वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा ही है। उसके बाद एक्चुअल डेटा किसके लिए है? पेलोड जो है वो किससे बिलोंग करता है, किस प्रोटोकॉल का डेटा है? मतलब ये जो सेगमेंट है आईपी हेडर के अलावा जो एक्चुअल आपकी डेटा है वो किसको देना है, ये कैसे पता चलेगा? रिसीवर मशीन को, राइट। तो हम नेटवर्क लेयर पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पेलोड को? कि आप नेटवर्क लेयर पे जानते हो दो इंफॉर्मेशन है, डेटा प्लस हेडर। तो जो डेटा है वो किससे बिलोंग करता है, किस प्रोटोकॉल से, कौन जनरेट किया है डेटा, कौन दिया है IPv4 प्रोटोकॉल को? तो उसी के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल फील्ड है यहाँ पे, प्रोटोकॉल फील्ड। अब इस टाइम में आईपी
IPv4 प्रोटोकॉल को, नेटवर्क लेयर को कौन दिया है डेटा? TCP प्रोटोकॉल दिया है ट्रांसपोर्ट लेयर से। तो प्रोटोकॉल वैल्यू क्या हो जाएगी? TCP प्रोटोकॉल की प्रोटोकॉल वैल्यू। अब प्रोटोकॉल वैल्यू क्या होती है? देखिए, जितने भी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पोर्ट नंबर से। सबके पास एक पोर्ट नंबर है। बट नेटवर्क लेयर पे हम किस तरीके से ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल। सो जितने भी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर से नीचे काम करता है, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे या फिर नेटवर्क लेयर पे, उन सारे प्रोटोकॉल की अपनी आइडेंटिटी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल नंबर। तो पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल नंबर दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोटोकॉल नंबर आइडेंटिफिकेशन है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की, एंड port number is identification of application layer protocol, and protocol number is identification of layer 4 and layer 3 protocols। जैसे आपका EIGRP, OSPF या TCP, UDP, इन सारे प्रोटोकॉल की प्रोटोकॉल नंबर है जिसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रोटोकॉल, ये डेटा किससे बिलोंग करता है, राइट। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल वैल्यू होगी। एंड TCP की जो प्रोटोकॉल नंबर होती है वो होती है 6। UDP की प्रोटोकॉल नंबर आप देख लेना। देन TTL। अब TTL क्या होती है? TTL स्टैंड फॉर टाइम टू लिव। अब देखिए, ये लेयर 3 लूप अवॉइडेंस के लिए यूज होता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास दो राउटर हैं, R1 R2। यहाँ पे एक PC है और यहाँ भी एक PC है। इसकी IP है 10.1, इसकी IP है 20.1। अब राउटर 1 के पास एक राउट है कि 20 नेटवर्क में ट्रैफिक भेजना है तो तुम R2 को ट्रैफिक भेज दो, और राउटर 2 के पास एक राउट है कि 10 नेटवर्क में ट्रैफिक भेजना है तो तुम राउटर 1 के पास ट्रैफिक भेज दो। बट अगर यहाँ पे कुछ हमने गलत कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट, अगर फॉर एन एग्जांपल सपोज करिए कि हमने एक राउट दे दिया कि भाई कोई अगर 30 नेटवर्क में ट्रैफिक आता है तुम्हारे पास 30 नेटवर्क के लिए, तो वो तुम R2 को भेज दो, और R2 के पास भी बोल दिए कि 30 नेटवर्क में कोई ट्रैफिक आता है तो तुम R1 को भेज दो। अब ये क्या हो गया? मिसकॉन्फ़िगरेशन, मिसकॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटिंग। आप ये देखोगे जब राउटिंग हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम में। अब अगर कोई यूज़र, यही यूज़र मान लीजिए 30.1 को पिंग करता है, 30.1, तो ये ट्रैफिक जाएगा राउटर 1 के पास। राउटर 1 चेक करेगा, डेस्टिनेशन IP 30 है, मेरे पास तो राउट है, किसको भेजना है ट्रैफिक? राउटर 2 को। राउटर 2 भी अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा और देखेगा ओके राउट तो है, किसको ट्रैफिक भेजना है? राउटर 1 को। फिर राउटर 1 राउटर 2 को भेजेगा, और ऐसे ट्रैफिक यहाँ पे क्या करेगा? लूप में घूमता रहेगा हमेशा के लिए, राइट, लाइफ टाइम के लिए ये ऐसे घूमता रहेगा। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, इस लेयर 3 लूप को अवॉइड करने के लिए हमने एक TTL फील्ड लगा दिया यहाँ पे जिसको बोलते हैं टाइम टू लिव। तो TTL वैल्यू मान लीजिए ये लगा दिया 255 पैकेट में। अब ये TTL वैल्यू कितनी होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में TTL वैल्यू 255 होती है, कुछ में 128 होती है, राइट। तो आपके जो TTL वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बट यूज किस लिए होता है? यूज होता है लूप अवॉइड करने के लिए। कौन सा लूप? लेयर 3 लूप भैया, लेयर 3 लूप, जो राउटिंग लूप होते हैं। अभी आपको अगर राउटिंग नहीं पता है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए समझना, बट जब आप राउटिंग समझोगे, सीखोगे, तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कि TTL वैल्यू क्यों होता है। अब इससे हम लूप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो जब भी एक पैकेट लेयर 3 डिवाइस को क्रॉस करता है, लेयर 3 डिवाइस मतलब आपका राउटर, जब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे राउटर, स्विच, फायरवॉल, सारे डिवाइसेस को। तो लेयर 3 डिवाइस होते हैं ना, वो जब भी पैकेट रिसीव करता है और किसी और को भेजना है तो TTL वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देता है, डिक्रीमेंटेड बाय 1। वेन एवर पैकेट विल क्रॉस राउटर, राइट, वेन एवर राउटर पैकेट विल क्रॉस राउटर, TTL वैल्यू विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। और जब भी TTL वैल्यू 0 हो जाएगा ना किसी डिवाइस पे, तो वो डिवाइस ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। तो इस तरीके से हम लेयर 3 लूप क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं नेटवर्क के अंदर। डन। तो इसीलिए हमारे पास ये 4 फील्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फील्ड है, कहाँ पे? IP हेडर के अंदर। सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल एंड TTL वैल्यू। मैं ओवरऑल पैकेट फ्लो भी आपको बताऊंगा बाद में, जब सारे टॉपिक हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे तो ओवरऑल पैकेट फ्लो बताऊंगा, आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटोकॉल क्यों है, प्रोटोकॉल वैल्यू क्यों है,
सपोज करिए कि मैं ही एक कंप्यूटर हूँ और मुझे कोई डेटा मिला, राइट। नेटवर्क लेयर पे मैंने आईपी एड्रेस चेक किया कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या मेरा ही है, हाँ ये मेरा ही है। तो अब मुझे चेक करना है कि भाई ये डेटा मुझे देना किसको है, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर को देना है। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के देना है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी एंड यूडीपी। किसको देना है, नेटवर्क लेयर पे को देना है। नेटवर्क लेयर पे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल है। किसको देना है मुझे ये एक्चुअल डेटा, आईपी हेडर के अलावा जो भी पेलोड है वो। तो उसके लिए मैं चेक करूंगा प्रोटोकॉल फील्ड। अगर प्रोटोकॉल फील्ड में वैल्यू 6 दिखा मुझे, मतलब मैं सिंपली क्या करूंगा, नेटवर्क लेयर का जो हेडर था वो रिमूव करूंगा और जो सेगमेंट है वो किसको दे दूंगा, टीसीपी प्रोटोकॉल को, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, राइट। अगर यहाँ पे प्रोटोकॉल वैल्यू 1 है तो आप समझते हो कि 1 इज द प्रोटोकॉल नंबर ऑफ आईसीएमपी प्रोटोकॉल, हम आईसीएमपी प्रोटोकॉल को दे देंगे, राइट। किसको दे देंगे, आईसीएमपी प्रोटोकॉल को। डन, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो जितने भी प्रोटोकॉल हैं लेयर 3 पे या लेयर 4 पे, उन सब की एक प्रोटोकॉल नंबर होगी जो कि उस प्रोटोकॉल की आइडेंटिटी है, राइट। और उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल पेलोड किसका है नेटवर्क लेयर के ऊपर। अब इतना तो बात हो गया। अब एक चीज समझिए थोड़ी देर के लिए कि मेरा ये एक पीसी है, अगेन ये पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, और या फिर इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड है, डायरेक्ट मान लीजिए कि आपका एक यहाँ पे सर्वर है, कोई भी सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, टीएचसीपी, या फिर कोई भी सर्वर एक्स वाई जेड, और ये पीसी कोई यूडीपी बेस्ड ट्रैफिक जनरेट करता है एप्लीकेशन लेयर पे। क्या जनरेट किया, यूडीपी ट्रैफिक, यूडीपी डेटा। ये एप्लीकेशन लेयर किसको भेज दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा, यूडीपी प्रोटोकॉल डेटा के साथ में यूडीपी हेडर ऐड करेगा, यूडीपी हेडर, राइट। अब यूडीपी प्रोटोकॉल को तो कोई नॉलेज नहीं है जो एमटीयू क्या है, मिनिमम एमएसएस क्या रहेगा। वो तो जितने साइज का डेटा रिसीव हुआ एप्लीकेशन लेयर पे उतने ही साइज के डेटा में यूडीपी हेडर ऐड करेगा और आगे भेज देगा, राइट। तो अब अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में कोई एक डिवाइस है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है। अब इस राउटर की एमटीयू है 100 बाइट्स, फॉर एन एग्जांपल 100 बाइट्स। मतलब ये 100 बाइट्स तक का ही डेटा क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, भेज सकता है सर्वर को, राइट। इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा और इस इंटरफेस से भेजेगा। सपोज इस डेटा की साइज है 500 बाइट्स। अब हो गया ना इशू, अब हो गया इशू क्योंकि ये यूडीपी बेस्ड डेटा है। तो पीसी तो डायरेक्ट इसको भेज दिया किसको, राउटर को। राउटर अपने इस इंटरफेस में रिसीव किया, चेक किया डेटा की लेंथ कितनी है, 500 प्लस यूडीपी हेडर की भी कुछ साइज होगी, राइट। तो मोर देन 500 बाइट्स। अब ये राउटर तो भेज ही नहीं सकता है, राउटर की तो कैपेसिटी है कितने डेटा को भेजने का, 100 तक का ही। तो अगर यहीं पे टीसीपी रहता तो टीसीपी क्या करता, एमटीयू नेगोशिएट कर लेता, उसके बेसिस पे एमएसएस फाइंड कर लेता कि भाई एक सेगमेंट की साइज कितनी होगी। तो राउटर के पास कभी ये इशू आती ही नहीं, राइट। बिकॉज ऑलरेडी मशीन को पता है कि डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मिनिमम एमटीयू कितना है। बट जैसा कि ये यूडीपी पैकेट है, यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डिवाइड नहीं होगा बड़ा साइज का डेटा छोटे साइज में, राइट। उसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो सेगमेंटेशन तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। या फिर कोई प्रोटोकॉल अगर डेटा नेटवर्क लेयर पे जनरेट करता है तो वहाँ भी ये इशू होगी। अब मान लीजिए नेटवर्क लेयर पे डेटा जनरेट हुआ तो वहाँ भी टीसीपी नहीं है। ये जो सेगमेंटेशन का काम है, बड़े साइज को छोटे पार्ट में डिवाइड करना, वो काम है टीसीपी का। अब नेटवर्क लेयर पे कोई डेटा जनरेट हुआ तो वहाँ पे तो टीसीपी प्रोटोकॉल यूज नहीं होगा, डायरेक्ट जाएगा आईपी के पास, IPv4 के पास, वो अपना हेडर ऐड करेगा और नीचे लेयर को भेज देगा। तो ऐसे सिनारियो में कैसे डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो इसके लिए दूसरी टाइप की डिवाइड है जो कि राउटर परफॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन का भी मीनिंग सेम ही टर्म सेम है सेगमेंटेशन के जैसा, डिवाइडिंग लार्ज साइज ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर पार्ट ऑफ डेटा। बट कौन से लेयर पे, ये होगा आपका लेयर 3 पे। सेगमेंटेशन कहाँ पे होगा, लेयर 4 पे। फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होगा, लेयर 3 पे। सेगमेंटेशन किसके बेसिस पे हुआ था, सेगमेंटेशन हुआ था मिनिमम एमटीयू के बेसिस पे, मिनिमम एमटीयू के बेसिस पे उसने फाइंड किया था एमएसएस।
एंड एमएसएस के हेल्प से उसने डेटा को साइज डिवाइड किया था, राइट। तो हम बोलते हैं कि जो हमारा सेगमेंटेशन है ना, सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन कहाँ पे होता है, लेयर 4 पे। कौन करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल, राइट। एंड किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एमएसएस। और जो आपका फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका लेयर 3 पे। लेयर 3 पे कौन करता है, आपके लेयर 3 डिवाइसेस करता है ये, राइट। एंड किसके बेसिस पे होता है, तो ये होता है आपके एमटीयू के बेसिस पे, राइट। जब भी एक राउटर डेटा रिसीव किया और डेटा की लेंथ उसकी एमटीयू से बड़ी है, तो फिर राउटर उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, राइट, मल्टीपल पार्ट में। जैसे यहाँ पे इस राउटर को डिवाइड करने की जरूरत है, बड़े साइज के डेटा को छोटे छोटे पार्ट में। अब ये कैसे डिवाइड करेगा, क्वेश्चन, कैसे डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे आपका लेयर 4 पे सेगमेंटेशन हुआ था, उसी तरीके से फ्रेगमेंटेशन होगी। और जब ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन परफॉर्म कर रहा था, तो डेटा के साथ सीक्वेंसिंग किया था, सीक्वेंस लगाया था, सीक्वेंस नंबर, अलग अलग सीक्वेंस नंबर, ताकि आइडेंटिफाई कर सके, रीअरेंज कर सके हम डेटा को, कि भाई कौन सा पहला डेटा है, कौन सा दूसरा डेटा है। उसी तरीके से यहाँ पे राउटर क्या करेगा, सीक्वेंसिंग करेगा, राइट, स्मॉलर पार्ट ऑफ डेटा के साथ। तो आपके आईपी हेडर में जो पहली फील्ड थी इसके लिए, वो थी आइडेंटिफिकेशन फील्ड। आइडेंटिफिकेशन फील्ड क्या होता है, if the IP packet is fragment, then each fragment packet will use the same 16 bits identification number। अब ये एक्चुअल डेटा था जिसकी लेंथ थी कितनी, 500 बाइट्स। अब इसको सपोज करिए राउटर ने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। अब ये सर्वर मशीन, जब रिसीवर मशीन रिसीव करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये सारे जो स्मॉलर पार्ट ऑफ डेटा है, मतलब इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट, राइट। F1 F2 फ्रेगमेंट 1 फ्रेगमेंट 2 फ्रेगमेंट 3 फ्रेगमेंट 4 एंड फ्रेगमेंट 5। कैसे पता चला कि ये सारे फ्रेगमेंट एक ही डेटा का पार्ट है, राइट। तो उसके लिए ऐड होगी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर। सारे के सारे फ्रेगमेंट के ऊपर में आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम ही होगी। मान लीजिए 10 10 10 10 10। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर सारे फ्रेगमेंट के ऊपर में सेम है 10, मतलब ये सारे एक ही डेटा का पार्ट है। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन फील्ड है वो 16 बिट्स की आपकी वैल्यू है, तो आप रेंज फाइंड कर सकते हो कि रेंज क्या हो सकती है आइडेंटिफिकेशन की, 0 to 65535, 0 to 2 to the power 16। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन फील्ड आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस लिए यूज करते हैं। ये तब यूज होता है जब हम फ्रेगमेंट करते हैं डेटा को, मतलब लेयर 3 पे बड़े साइज को डेटा को छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से डेटा, कौन सा फ्रेगमेंट किस डेटा का पार्ट है। ओके, उसके बाद आपको मैंने दिखाया था आईपी एरर के अंदर में एक फ्लैग फील्ड थी। तो टोटल 3 फ्लैग्स है हमारे पास। पहला फ्लैग, जो पहला बिट है, वो तो हमेशा 0 रहेगा, वो रिजर्व है, उसको आप छोड़ दीजिए। बट जो दूसरा है, जो दूसरा फ्लैग है, सेकेंड बिट, वो क्या है, डीएफ बिट। डीएफ बिट, डीएफ मीन्स डोंट फ्रेगमेंट बिट, राइट। अगर आप चाहते हो कि भाई इस डेटा को कोई फ्रेगमेंट ना करे, डिवाइड ना करे, तो आप डीएफ बिट ऑन करके डेटा भेजोगे, तो कोई बीच में उसको सेंडर एंड रिसीवर के बीच में डिवाइड करेगा ही नहीं, राइट, कर ही नहीं सकता है। देन ये राउटर डिवीजन लाइक फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म नहीं करेगा। एंड थर्ड जो फ्लैग है वो है मोर फ्रेगमेंट, राइट, मीन्स मोर फ्रेगमेंट फील्ड हर फ्रेगमेंट पैकेट पे ऑन होगा एक्सेप्ट लास्ट फ्रेगमेंट पैकेट। अब देखिए, जैसे इसने 5 फ्रेगमेंट में डिवाइड किया, अब यहाँ पे मोर फ्रेगमेंट बिट ऑन है, एमएफ बिट 1 है, यहाँ पे भी एमएफ बिट 1 है, एमएफ बिट 1 है, एमएफ बिट 1 है, एंड यहाँ पे एमएफ बिट 0 है, राइट। तो जब ये रिसीवर मशीन को पहले ये वाला फ्रेगमेंट रिसीव होगा, ये देखेगा ओके मोर फ्रेगमेंट बिट ऑन है, मतलब और फ्रेगमेंट आ रहा है, इसका पार्ट
अभी आ रहा है, राइट। यहाँ भी ऑन है मतलब और फ्रेगमेंट पार्ट आ रहा है, यहाँ भी ऑन है मतलब और फ्रेगमेंट पार्ट आ रहा है, यहाँ भी ऑन है मतलब और फ्रेगमेंट पार्ट आ रहा है, यहाँ पे जीरो है मतलब ये लास्ट फ्रेगमेंटेड पार्ट है, लास्ट फ्रेगमेंट है इस डेटा का। ओके, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है कि भाई कौन सा लास्ट फ्रेगमेंट है इस डेटा का। ओके, तो ये फ्लैग फील्ड भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आईपी हेडर के अंदर में सारे फील्ड आपको समझ में आ गया होगा। आप एक फील्ड और बच गया है, कौन सा था? एक फील्ड और था, और यहाँ पे मैं आपको लैब भी इसका करवा के दिखा सकता हूँ फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लैब देखना चाहते हो तो। लेट मी शो यू हियर। ये देखो, ये मेरे पास एक पीसी है यहाँ पे, ये एक पीसी है क्लाइंट मशीन, और ये एक सर्वर है। कहाँ गया मेरा पेन? ये रहा, राइट। ये एक पीसी है, राउटर है और सर्वर है। पीसी के आईपी एड्रेस है 10.1, सर्वर के आईपी एड्रेस है 20.1। अगर मैं पीसी से सर्वर को पिंग करूं तो पिंग हो जाएगा, पिंग एंड 20.1.1.1। देखिए पिंग हो रहा है, 100% सक्सेस रेट। अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज कर दूं, राउटर की एमटीयू होती है बाय डिफॉल्ट 1500 बाइट, तो इस ये जो राउटर है इसका एमटीयू की साइज कितना है? 1500 बाइट, मतलब 1500 साइज की डेटा तक ये भेज सकता है, ट्रांसफर कर सकता है अपने इंटरफेस से। अब अगर मैं इसकी इसी पिंग में साइज इंक्रीज कर देता हूँ, लेट से 2000 बाइट कर दिया, तो भी पिंग हो रहा है, तो भी पिंग हो रहा है। अब क्यों ये पिंग हो रहा है? क्योंकि राउटर डिवाइड कर पा रहा है छोटे छोटे पार्ट में डेटा को, राउटर डिवाइड कर पा रहा है छोटे छोटे पार्ट में डेटा को। बट अगर यहाँ पे मैं डीएफ बिट ऑन कर दूं, बोल दूं कि भाई डोंट फ्रेगमेंट, डोंट फ्रेगमेंट बिट, तो क्या पिंग वर्क करेगी? पिंग वर्क नहीं करेगी, राइट। क्योंकि हमने दो 200 लाइक 2000 बाइट का डेटा यहाँ से भेजा, जनरेट किया सर्वर के लिए, और बोला कि डिवाइड मत करो भाई, तुम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ये राउटर तो भेज ही नहीं सकता है ना। तो ये राउटर भेज ही नहीं सकता है, क्योंकि राउटर की कैपेसिटी ही है कितने डेटा को भेजने की? 1500 बाइट तक की डेटा भेजने की। अगर मैं यहीं पे इसको डेटा की साइज को रिड्यूस कर दूं, मान लीजिए 200 बाइट्स कर दूं एंड डोंट फ्रेगमेंट बिट ऑन कर दूं, तो पिंग देखो काम कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है। बिकॉज अगर 200 साइज की डेटा है तो फ्रेगमेंटेशन की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे, राइट। और जब भी फ्रेगमेंटेशन होगा, लेट मी चेक कि अगर मेरा कैप्चरिंग यहाँ पे काम करता है तो दिखा भी सकता हूँ मैं आपको। यस, ये देखिए कैप्चरिंग दिख रहा होगा शायद आपको, यहाँ पे जूम का ऑप्शन है कहीं? राइट, ये देखिए आपकी एक्चुअल जो डेटा है, कहाँ कहाँ पे मैंने कैप्चरिंग लगाया है? मैंने कैप्चरिंग लगाया राउटर और सर्वर के बीच में। ओके, तो ये कैप्चरिंग में अगर मैं अब आईसीएमपी का पैकेट भेजता हूँ, पिंग एंड डोंट फ्रैगमेंट वाला ही, तो ये देखिए कितने आईसीएमपी के पैकेट गए? एक रिक्वेस्ट, दो रिक्वेस्ट, तीन रिक्वेस्ट, चार रिक्वेस्ट एंड पांच रिक्वेस्ट। टोटल पांच रिक्वेस्ट किया, पांचों का रिप्लाई आया, कोई फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। बट अगर मैं क्या करूँ, साइज इंक्रीज कर दूं, राइट, इसकी साइज अगर मैं इंक्रीज कर दूं, ये, तो देखिए कोई भी आपको आईसीएमपी का पैकेट नहीं दिख रहा है लिंक पे, क्योंकि राउटर भेज ही नहीं पा रहा है, राइट, फ्रेगमेंट ही नहीं करेगा। अब अगर यहाँ से मैं ये डोंट फ्रेगमेंट वाला बिट अगर हटा दूं, ऑफ कर दूं, तो क्या होगा? तो होगा डिवाइड। ये देखो, अब आप देखो ये फ्रेगमेंट वन, फ्रेगमेंट टू, ऐसे जा रहे हैं फ्रेगमेंट। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रेगमेंट। ये फ्रेगमेंट हो गया, फ्रेगमेंट वन। अब अगर आप इस फ्रेगमेंट में देखोगे तो प्रोटोकॉल वैल्यू दिख रहा होगा आपको आईसीएमपी वन। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूँ एंड आपको आईपी हेडर दिखाऊं, तो ये देखिए वर्जन, वर्जन कितना है? 4, मीन्स IPv4। ये हेडर लेंथ कितना है? 20 बाइट्स इंफॉर्मेशन, हेडर की लेंथ, राइट। देन आप देखिए यहाँ पे टोटल लेंथ, आप देखो आइडेंटिफिकेशन फील्ड कितना है ये, और सारे फ्रेगमेंट के ऊपर में आइडेंटिफिकेशन वैल्यू क्या होगी? यही होगी, राइट।
मैं दूसरा फ्रेगमेंट ये वाला ओपन करता हूँ एक सेकंड के लिए, और यहाँ पे आपको फ्रेगमेंट वैल्यू दिखाता हूँ। सॉरी, आइडेंटिफिकेशन, ये देखिए 45, राइट। सो 45, पहला फ्रेगमेंट में भी 45 ही है आइडेंटिफिकेशन वैल्यू, और दूसरे में भी 45 ही है, मतलब ये दोनों एक ही फ्रेगमेंट का पार्ट है। अब अगला चीज अगर चेक करोगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, तो देखो फ्रेगमेंट टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन फील्ड मुझे दिख गया, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई इस डेटा का कौन कौन सा फ्रेगमेंट पार्ट है। देन आपके फ्लैग्स, फ्लैग्स के अंदर में देखो, यहाँ पे ये पहला बिट तो मैंने आपको क्या बताया, रिजर्व रहेगा, 3 बिट्स बताए, तीनों बिट्स देखो पहला हमेशा रिजर्व रहेगा, इसका यूज अभी हम लोग नहीं करते हैं। डोंट फ्रेगमेंट बिट 0 है, मतलब राउटर फ्रेगमेंटेशन कर सकता है। एंड मोर फ्रेगमेंट बिट क्या है, 1 है, मतलब और फ्रेगमेंट पैकेट अभी आ रहा है, बाकी है आना। ओके, देन टीटीएल वैल्यू 254 है। क्यों 254 है, क्योंकि पीसी ट्रैफिक जनरेट किया, पीसी जनरेट किया ट्रैफिक 255 से, टीटीएल वैल्यू 255 से, एंड राउटर रिसीव करने के बाद एक डिक्रीमेंट कर दिया तो 254 हो गया। देन प्रोटोकॉल, आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो प्रोटोकॉल वैल्यू कितना है, 1। हेडर चेकसम वैल्यू है, राइट। एंड देन सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, तो ये सारी की सारी आपकी इंफॉर्मेशन है किसके अंदर, आईपी हेडर के अंदर। ओके, देन अगर मैं आपको लास्ट फ्रेगमेंट दिखाऊं, लास्ट फ्रेगमेंट, ये कहाँ गया लास्ट फ्रेगमेंट, ये रहा। तो लास्ट फ्रेगमेंट में आप देखोगे कि मोर फ्रेगमेंट बिट यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है, मतलब ये यहाँ पे या फिर थोड़ा सा एरर दिखाता होगा। मोर फ्रेगमेंट बिट इज 1, यहाँ पे मोर फ्रेगमेंट बिट 0 होना चाहिए लास्ट में। सर्वर भी डिवाइड कर रहा है ना। तो ऐसे काम करता है, मोर फ्रेगमेंट बिट बताता है कि अभी कितने फ्रेगमेंट आने बाकी है। होप ये क्लियर हो गया होगा, आईपी हेडर के अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन सी फील्ड की क्या काम होती है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मैं क्लोज ही कर लूँ। एंड एक चीज और था जो कि था फ्रेगमेंट ऑफसेट, वो वही जो सीक्वेंसिंग का काम होता था सेगमेंटेशन के लिए, वही काम कैसे होगा, ऑफसेट लिस्ट के हेल्प से फ्रेगमेंट के लिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे समझनी है वो क्या, आईपी हेडर, कि आईपी हेडर के अंदर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी, सेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन के बीच में डिफरेंसेस, क्योंकि काफी टाइम इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, एंड ये था आपका आईपी हेडर। अब अगर मैं एक बार ओवरऑल बात करूं फ्लो की, अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो अगर यहाँ पे आईपी है 10.1, यहाँ पे आईपी है 10.2, राइट। तो कोई भी डेटा अगर ये पीसी जनरेट करता है, कोई डेटा सर्वर के लिए, राइट, फॉर एन एग्जांपल पोर्ट नंबर 22 के लिए ही, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे क्या ऐड कर देगा, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट हो जाएगा आपका रैंडम पोर्ट नंबर, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा वेल नॉन पोर्ट नंबर 22। देन ये हैंड ओवर कर देगा लोअर लेयर को, नेटवर्क लेयर को, नेटवर्क लेयर ऐड कर देगा यहाँ पे सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.2, डेस्टिनेशन आईपी 10.2, प्रोटोकॉल वैल्यू ऐड कर देगा, जो कौन से प्रोटोकॉल इसको डेटा दिया है, मान लीजिए टीसीपी दिया है तो 6, एंड टीटीएल वैल्यू ऐड कर देगा 255। अब जब फ्रेगमेंटेशन होगी तब वो सारी फील्ड यूज होगी, अदरवाइज वो सारी बिट्स ऑफ रहेगी। देन ये हैंड ओवर करेगा लोअर लेयर को, डेटा लिंक लेयर, एंड डेटा लिंक लेयर फिर इथरनेट हेडर ऐड कर देगा यहाँ पे, इथरनेट हेडर, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल काम कर रहा है वो है आपका टीसीपी, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम कर रहा है वो है आपका IPv4, एंड यहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो है आपका आरपा, आरपा, राइट। तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे इथरनेट हेडर, कि इथरनेट हेडर के अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद आप पैकेट फ्लो समझ सकते हो, सीख सकते हो, राइट। देन हम लोग आईपी एड्रेसिंग, मैक एड्रेसिंग एंड पैकेट फ्लो कवर करेंगे
after that we'll start the actual networking. Okay, so that's all for today. If you have learned something from this video, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर इस टाइप की वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, राइट, आप इंजॉय करते हो, तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।